Welcome to Ramanujan Academy. So today we are going to start with 10th SSC board part 2 towards green energy. तो इस लेसन में हमें क्या देखना है? टॉवर्ड्स ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या होता है? ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो पोल्यूट ना करे, जो इन्वायरमेंट को खराब ना करे, सो उसको बोलते हैं हम ग्रीन एनर्जी. ओके, तो इन एक्चुअली एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी का मतलब होता है इट इज अ कैपेसिटी टू डू द वर्क. अगर फिजिक्स के भाषा में अगर हम बात करें तो एनर्जी का मतलब होता है जो हमें कैपेसिटी देता है कोई भी वर्क करने के लिए, उसको हम एनर्जी बोलते हैं. ओके, तो अभी इस लेसन में हमें देखना है कि जो भी सोर्सेस हम यूज करते हैं तो उसमें से हमें कौन से सोर्सेस यूज करने एनर्जी के लिए ताकि इन्वायरमेंट शुड नॉट गेट पोल्यूटेड. ओके, तो उसी को बोला जाता है ग्रीन एनर्जी विच इज नॉट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट. ओके, तो आप देख सकते हो, कैन यू रिकॉल में आपको जस्ट डेफिनेशन ऑफ एनर्जी पूछा है जो कि मैंने अभी आपको बताया. द कैपेसिटी टू डू द वर्क, उसको हम एनर्जी बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होते हैं, जैसे कि साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू द वर्क. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें पता है कि साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है. फिर इसको हम फॉर्म्स बोलेंगे. अगर हम टाइप्स में जाते हैं तो टाइप्स में बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो अभी एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी में हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज बिकम प्राइमरी नीड अलॉन्ग विथ फूड, क्लोथ एंड शेल्टर. जैसे कि हमें पता है फूड, क्लोथ, शेल्टर ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है. उसी के साथ एनर्जी भी अभी क्या है, हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है. We need energy in different forms for diverse types of work. Forms अभी हमने देखे, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम फॉर्म्स बोलते हैं. एनर्जी दैट नीड मे बी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, साउंड, लाइट, हीट, इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं, वी नो दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे कि हम बल्ब्स यूज करते, ट्यूबलाइट्स यूज करते, तो उसमें भी क्या होता है, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. चेंज होना मतलब क्या, कन्वर्ट होना मतलब क्या, इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है ट्रांसफॉर्म होना. जैसे कि जब हम ट्यूबलाइट को यूज करते हैं तो ट्यूबलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी में. फिर हम साउंड जैसे कि हम माइक यूज करते हैं तो माइक में क्या होता है, माइक में हमारी साउंड एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है. और जब हम लाउड स्पीकर को यूज करते हैं तब लाउड स्पीकर में क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन आपकी साउंड एनर्जी में होता है. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ conversion from one form to the another. Then different sources of energy are used in different forms of energy necessary for us. अभी लास्ट स्टैंडर्ड में हमने कुछ सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था, उसकी कुछ कंसेप्ट्स हमने देखी थी. जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज अपने पढ़े होंगे, बराबर. तो what methods we use, scientific principles used, whatever we had studied in the last standard that is given here. Now we are going to study about the meaning of green energy. Okay, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है. जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक बेसिक नीड हो गई है. आजकल हमें इलेक्ट्रिसिटी के, अगर एक दिन इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीजें हमारी अफेक्ट होती है, बराबर. तो इस पार्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना है, लेकिन जनरेट करते वक्त हमें यह देखना है कि हमारा पोल्यूशन ना हो, हमारा इन्वायरमेंट शुड नॉट गेट अफेक्टेड व्हाइल जनरेटिंग दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करना है, लेकिन उसको जनरेट करने के लिए जो भी वेज हम यूज करेंगे उससे कोई भी इन्वायरमेंट में क्या नहीं होना चाहिए, अफेक्ट नहीं होना चाहिए. उसको ही हम बोलेंगे ग्रीन एनर्जी. ओके, तो देखो, मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड दिस वाज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हम साइंस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेनेवर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर चेंजेस, पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर. तो जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना है तो जनरेट करने के लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए आपका एक साइंस 1 का जो लेसन है उस लेसन में हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है. तो अभी उस डिटेल्स में अभी हम जाएंगे नहीं. तो फील्ड अराउंड कंडक्टर, तो इस जो भी फील्ड है वो फील्ड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, एक तो आप कंडक्टर को स्टेशनरी रखो, फील्ड को चेंज करो,
या तो आप फील्ड को स्टेशनरी रखो, कंडक्टर को चेंज करो. Whatever is given here, all this is a part related to your science 1 lesson. Okay, so we'll not go that much in detail here. Okay, we'll cover it in your science 1 lesson. तो ये सब यहाँ पे जो दिया है, ये क्या दिया है आपको, यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करना है. ओके, सो वॉट एवर पावर जनरेटिंग मशीन्स वी आर यूजिंग, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर. जनरेटर क्या करता है? जनरेटर आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, लार्ज जनरेटर्स आर यूज्ड इन कमर्शियल पावर प्लांट्स, टर्बाइन्स आर यूज्ड. अभी यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल क्या होता है वो हम देखेंगे. अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो ये कॉइल है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मैग्नेट है और उसके अराउंड ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाए इसको बोलते हैं हम फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड. तो हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, जब आप कोई भी सोर्स को यूज करते हो, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो नोजल है, नोजल से हम क्या कर रहे हैं, पानी ले रहे हैं. पानी की हेल्प लेके हम ये जो आपको ब्लेड्स दिख रहे हैं, तो ये ब्लेड्स को हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं. ये ब्लेड्स के ऊपर पानी जब गिरेगा तो ये क्या करेगा, इट विल रोटेट. तो ये जो आप शाफ्ट देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट ये इसको कनेक्टेड रहता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका ये व्हील घूमता है, ये ब्लेड्स घूमते तब क्या होता है, ये मैग्नेट रोटेट होता है, मैग्नेट घूमता है. और जब आपका मैग्नेट घूमता है तो आपकी फील्ड चेंज होती है. और जब आपकी फील्ड चेंज होती है तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक कॉइल है, ये कॉइल में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, आपको एक तो फील्ड को चेंज करना है, या तो आपको आपका जो भी कॉइल आप यूज कर रहे हैं उसको रोटेट करना है. लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस फील्ड को चेंज कर रहे हैं. और फील्ड को कैसे चेंज कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं. पानी से ये जो आपका है, इसको हम टरबाइन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टरबाइन. तो ये जो ब्लेड्स है, इसके ऊपर पानी गिरेगा, फिर ये ब्लेड्स घूमेंगे तो आप देख सकते हो ये वो जो शाफ्ट होता है ये इसको कनेक्टेड रहता है, इस रोटेट इसको. और यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो इसकी वजह से मैग्नेट घूमता है. और मैग्नेट घूमने की वजह से फील्ड चेंज होती है. और फील्ड चेंज होती है इसलिए कॉइल में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम में आपको यही बताया है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करना है, बाय यूजिंग दिस टर्बाइन्स. ओके, तो अभी हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लेड्स को घुमाने के लिए या इस व्हील को घुमाने के लिए हमने पानी का इस्तेमाल किया, वैसे ही हम अलग अलग चीजों को यूज करके, हमारा मेन मोटिव क्या है, यहाँ पे हमारा मोटिव ये है कि हमें ये ब्लेड्स को घुमाना है. क्यों घुमाना है, ताकि आपका मैग्नेट घूमे. जब आपका मैग्नेट घूमेगा आपकी फील्ड लाइंस चेंज होगी, तो आपके कॉइल में क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. तो ये हमारा मोटिव है. तो मोटिव में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग चीजों को यूज कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे पानी है, बाद में आगे हम देखेंगे, जैसे कि हम स्टीम यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम विंड को यूज करेंगे ताकि हम इस टरबाइन को क्या कर सके, घुमा सके. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज बिलो. To generate the electricity based on principle of electromagnetic induction, we need a generator. To rotate generator, we need a turbine, and to drive the turbine, we need what? Energy. तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. हमें एनर्जी को जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टरबाइन को. टरबाइन को घुमाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक एनर्जी सोर्स को यूज करेंगे. वो एनर्जी सोर्स यूज करके हम टरबाइन को रोटेट करेंगे. टरबाइन रोटेट होगा तो आपकी फील्ड चेंज होगी. आपकी फील्ड चेंज होगी तो आपके कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी. तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वो डायग्राम दिखाया आपको, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेट रोटेट होगा एंड इट इज गोइंग टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिखाया है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर एनर्जी सोर्स टू रन द टरबाइन. एक एनर्जी को यूज करेंगे ताकि टरबाइन हम घुमा सके. उसके बाद आप देख सकते हो एनर्जी का यूज करके हम टरबाइन को घुमाएंगे. टरबाइन घूमेगा तो आपके जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, आपकी जनरेट होगी. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन हम स्टार्ट करेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस. ओके, तो अभी इसको थर्मल बेस्ड क्यों बोलते हैं, थर्मल बेस्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एज अ फ्यूल हम किसको यूज कर रहे हैं, कोल को यूज कर रहे हैं. कोल का यूज करके हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज दैट कोल टू बॉइल द वाटर. पानी को बॉइल करेंगे. पानी जब बॉइल होगा तो उससे स्टीम जनरेट होगी.
स्टीम जनरेट होगी तो स्टीम का इस्तेमाल करके हम टरबाइन को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, स्टीम को वो टरबाइन के ऊपर छोड़ेंगे, टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तब क्या होगा, फील्ड चेंज होगी, और फील्ड चेंज होगी तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इन दिस टरबाइन रोटेटिंग यूजिंग स्टीम वाटर इज हीटेड इन बॉयलर, बॉयलर में वाटर को हीट करेंगे, हम उसकी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम आपको एग्जाम में पूछते हैं, आपको ये डायग्राम निकालना होता है और इस थर्मल पावर प्लांट को आपको एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे एक टैंक लिया है हमने, फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो भी पानी स्टीम बनेगा तो वो कूलिंग टावर में से पहले हम स्टार्टिंग से जाते हैं, यहाँ पे हम फ्यूल का यूज करके पानी को गर्म करेंगे। पानी जब गर्म होगा, जो भी कंबशन गैसेस है उसके लिए हमने यहाँ पे एक स्टैक यूज किया है, जहाँ से जो भी मतलब क्या बोल सकते हो, आपके जो भी फ्यूम्स वगैरह होंगे वो सब यहाँ से बाहर निकलेंगे। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक टरबाइन को लिया है, यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी, फिर वो स्टीम से हम टरबाइन के ऊपर वो स्टीम को छोड़ेंगे। जब टरबाइन घूमेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जनरेटर दिखाया है, तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, आपकी जनरेट होगी। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्टीम आ रही है वो स्टीम को हम यहाँ पे कंडेंसर में ले रहे हैं, तो यहाँ पे वो वार्म वाटर रहेगा, वो वार्म वाटर को हम सेंड कर रहे हैं कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में पानी ठंडा होगा, फिर कूल्ड वाटर वापस हम यहाँ पे पंप से यहाँ पे ले रहे हैं, और यहाँ से वापस पंप से हम इस कंटेनर में लेंगे, जहाँ पे पानी वापस क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। ओके, अगेन आई रिपीट द होल प्रोसेस इन अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे हमें पानी लेना है, पानी को हमें फ्यूल का यूज करके, बॉयलर, इसको हम बॉयलर बोल सकते हैं, तो बॉयलर में हमें पानी को बॉईल करना है। पानी जब बॉईल होगा तो उससे स्टीम जनरेट होगी, स्टीम से हम क्या करेंगे, टरबाइन को रोटेट करेंगे, फिर जब टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, वही स्टीम को हमें कंडेंसर में लेना है, कंडेंसर में पानी क्या होगा, ठंडा होगा, मतलब स्टीम ठंडी होगी, फिर उसको हमें सेंड करना है कूलिंग टावर में, कूलिंग टावर में it will get converted into a cooled water, again this cooled water is pumped here in a condenser, from condenser again it is pumped to your boiler, फिर यही प्रोसेस क्या होगा, आपका रिपीट होगा। तो इसी को बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल का मतलब क्या है, बाय यूजिंग द थर्मल एनर्जी, थर्मल मतलब हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके हम स्टीम को जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाला, ये जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, तो ये थर्मल पावर प्लांट दैट इज गुड बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग स्टीम, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो जो भी कंसेप्ट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए उसके डिटेल्स में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सो आप उसको रीड कर सकते हो बाद में। तो इसके हम थोड़े से प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि इस टरबाइन या ये जो पावर प्लांट है इसके प्रॉब्लम्स क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन, क्योंकि हम कोल को यूज कर रहे हैं। कोल क्या है, एक फ्यूल है, फ्यूल क्या करेगा, कुछ पोल्यूटिंग थिंग्स बनाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ये इसकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। सेकेंड है अलॉन्ग विद एमिशन ऑफ गैसेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, सूट पार्टिकल्स आर रिलीज्ड इन एनवायरनमेंट, सूट भी रिलीज होगा। फिर दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, इससे आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। देन रिजर्व्स ऑफ फ्यूल आर लिमिटेड, जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे कोल यूज कर रहे हैं, तो कोल क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है, तो फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड होते हैं, इनको हम आप ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स भी करके रखने, ठीक है। फिर आप अभी यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, जो कि है हमारा फ्लो चार्ट। तो जब भी आपको एग्जाम में थर्मल पावर प्लांट के बारे में पूछा जाए तो आपको फ्लो चार्ट भी निकालना है। तो फ्लो चार्ट में देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे हमें केमिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं कोल की, क्योंकि कोल इज अ फ्यूल, सो उसमें केमिकल एनर्जी होगी। इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को बॉईल कर रहे हैं, मतलब थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है। थर्मल एनर्जी के बाद वही थर्मल एनर्जी का यूज करके हम टरबाइंस को रोटेट कर रहे हैं, टरबाइंस रोटेट हो रहे हैं, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी है आपकी। फिर इसी काइनेटिक एनर्जी का यूज करके हम जब टरबाइन घूमेंगे आपके, तो टरबाइंस घूमने के बाद आपकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जो फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपको निकालना इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर पावर प्लांट।
तो ये जो पावर प्लांट है किसके ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। यहाँ पे हमें स्टीम टर्बाइन को ही यूज करना है। सिर्फ अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग अ न्यूक्लियर पावर हम वाटर से क्या करेंगे, स्टीम को जनरेट करेंगे और फिर स्टीम से हम क्या करेंगे, टर्बाइन को रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी यूज हो रही है वो एनर्जी क्या यूज हो रही है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो एनर्जी हमें न्यूक्लियस से मिलती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो प्रोसेस होती है फिजन ऑफ न्यूक्लियर। फिजन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जब ब्रेक होती है तो इट प्रोड्यूसेस अ वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसी को बोला जाता है फिजन। तो फिजन में कौन से एटम्स का यूटिलाइजेशन होता है, वो होता है यूरेनियम या तो फिर प्लूटोनियम। इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करके इनके न्यूक्लियस को ब्रेक किया जाता है और वहां से क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो फिर इससे हम क्या करेंगे, फिर स्टीम को बनाएंगे विच विल बी हैविंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड देन दिस स्टीम विल रोटेट व्हाट, टर्बाइन। तो इसका जल्दी से हम एक फ्लो चार्ट जो है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन, एक रिएक्टर होता है जहां पे न्यूक्लियस को क्या करते, उसको यूज करते फॉर मेकिंग इट्स फ्यूजन। फिर यहाँ पे सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन, सेम जैसे मैंने पहले पार्ट में बताया था आपको, जैसे हमने स्टीम जनरेट किया था उसी तरह हमें यहाँ पे करना है। फिर स्टीम सेट, स्टीम टर्बाइन विल रोटेट, इन जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे हमें सिस्टम है फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू द वाटर। सेम हमें वापस स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है, वापस उसको यूज करना है। और यहाँ पे फ्यूल को यूज कर रहे हैं हम एज अ यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेकिंग सम रेडिएशंस, इनसे कुछ रेडिएशंस बाहर आते हैं, इसलिए इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो अभी यहाँ पे ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का चार्ट देख लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, अभी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से हम हीट को जनरेट कर रहे हैं और उस हीट का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम and then this kinetic energy is going to have in the turbine and then it is going to produce your electrical energy। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली होता क्या है। तो इसके लिए हमारे पास एक फिगर है, उस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन है, इसी को चेन रिएक्शन भी बोला जाता है। अभी इसको चेन रिएक्शन क्यों कहा जाता है उसके बारे में मैं आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक यूरेनियम का एटम लिया है 23592। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे N करके जो लिखा है इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन क्या करेंगे, हम इस यूरेनियम के एटम पे क्या करेंगे, इसको बम्बार्ड करेंगे। इससे क्या होगा, यूरेनियम की जो एटम है ये क्या होगी, इसकी ब्रेकिंग होगी, इसकी फ्यूजन होगी। और फ्यूजन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम 236 यूरेनियम 23692 इससे ये जनरेट हो रहा है। फिर इससे वापस क्या हो रहा है, जब ये इसका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन से हमें दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे बेरियम है और क्रिप्टॉन है। और आप देख सकते हो इस डायग्राम में यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। तो देखिए हमने रिएक्शन को एक ही न्यूट्रॉन से स्टार्ट किया था, लेकिन जब इनका ब्रेकिंग हो रहा है तब बेरियम और क्रिप्टॉन के साथ 3 और न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अभी ये जो न्यूट्रॉन्स है अगेन दे आर गोइंग टू हैव अ फ्यूजन of the next uranium atoms whatever is present। तो ये क्या करेंगे, बाकी के यूरेनियम एटम्स को क्या करेंगे, इनको फ्यूजन कराएंगे और इससे वापस आप देख सकते हो अगेन सेम यू आर गोइंग टू गेट द अगेन द बेरियम, क्रिप्टॉन एंड अगेन द 3 न्यूट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो, मैंने जैसे आपको कहा कि इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन क्यों, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 न्यूट्रॉन, एक ही न्यूट्रॉन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं और अगेन दिस 3 न्यूट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू मेक अ फ्यूजन ऑफ अदर यूरेनियम एटम। तो ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक न्यूट्रॉन की जरूरत है, बाकी रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी क्या होती है, जनरेट होती है। फिर इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो यही प्रोसेस को यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो अभी ये जो रिएक्टर्स होते हैं इसके एक डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्कीमेटिक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। फिर यहाँ से पंप से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। फिर आप देख सकते हो ये हमारा बॉयलर है। बॉयलर में क्या होगा, बॉयलर में पानी आएगा और ये जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है इससे आपकी एनर्जी जनरेट होगी, जो कि ये बॉयलर में वाटर को क्या करेगी, बॉईल करेगी, इससे स्टीम बनेगी।
स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, टरबाइन रोटेट होगा तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी आपकी, जनरेट होगी। बाकी हमारा जो कंसेप्ट है, जैसे कि वार्म वाटर है, वार्म वाटर को हम कूलिंग टॉवर में भेजेंगे, उससे वापस वाटर को बनाएंगे, अगेन दिस वाटर विल बी सेंड टू योर बॉयलर। तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक वर्ड लिखा है कंट्रोल पॉड्स। तो अब ये कंट्रोल पॉड्स का यूटिलाइजेशन क्यों किया जाता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो कंट्रोल पॉड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स बन रहे, जो 3 न्यूट्रॉन्स मैंने आपको डायग्राम में दिखाए थे, तो वो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल पॉड्स को यूज किया जाता है। क्योंकि ये रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई, इट्स अ चेन रिएक्शन, तो ये वास्ट अमाउंट ऑफ मेजर में ये मतलब बहुत ज्यादा बन जाती है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल पॉड्स को यूज करते हैं। तो ये पॉड्स क्या करते हैं, सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स इट गेट एब्जॉर्ब्ड, इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या रहती है, कंट्रोल में रहती है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि ये है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हमें कैसे यूटिलाइजेशन करना है और हमें इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करना है। सिर्फ अभी यहाँ पे एक पॉइंट आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर दिस रिएक्टर, बिकॉज इससे क्या होता है, आफ्टर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूल्स आर आल्सो रेडियो एक्टिव, मतलब जो भी फ्यूल है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशंस दे आर वेरी हार्मफुल, वो आपको स्किन कैंसर्स जैसी बीमारियां कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वेस्ट को डिस्पोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इससे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको हम न्यूक्लियर वेस्ट बोलते हैं, जिसको डिस्पोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये इसके एक प्रॉब्लम है। फिर एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, अगर पावर प्लांट में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो वो क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है। सो दिस बिकॉज एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। तो ये प्रॉब्लम्स को आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ के रखना है। तो ये था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन द एनर्जी ऑफ अ नेचुरल गैस। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कोल से कैसे एनर्जी जनरेट करना है, फिर सेकेंड इसमें हमने देखा था हाउ टू यूज अ न्यूक्लियर एनर्जी। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू यूज अ नेचुरल गैस। तो एज अ फ्यूल अभी हम क्या यूज करने वाले हैं, नेचुरल गैस को यूज करने वाले, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर फॉर प्रेशराइज्ड एयर, इससे हम कंबशन चेंबर में क्या करेंगे, नेचुरल गैस को यूज करेंगे। नेचुरल गैस का यूज करके हम क्या करेंगे, प्रेशराइज्ड एयर का इस्तेमाल करेंगे। जिसकी देखो, इन दिस प्लांट टर्बाइन इज रन बाय अ गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर generated by combustion of natural gas. So ये natural gas, there are 3 main sections in this type of plant. Pressurized air is introduced into the combustion chamber using compressor. आप देख सकते हो कंप्रेसर का इस्तेमाल करके प्रेशराइज्ड एयर हम कहाँ पे ले रहे, कंबशन चेंबर में ले रहे। देन इन कंबशन चेंबर नेचुरल गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आप यहाँ पे देख सकते हो नेचुरल गैस को भी हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो नेचुरल गैस क्या होगी, यहाँ पे बर्न होगी। गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर प्रेशर जनरेटेड इन दिस चेंबर रन्स द टर्बाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टर्बाइन हम यूज कर रहे हैं वो टर्बाइन कौन सा टर्बाइन है, गैस टर्बाइन है। तो गैस का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, टर्बाइन को घुमाएंगे। टर्बाइन इज गोइंग टू गेट रोटेटेड बिकॉज ऑफ द गैस, देन अगेन बिकॉज ऑफ दैट इन जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग टू गेट जनरेटेड। सो यहाँ पे बाय यूजिंग अ गैस एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर वी आर यूजिंग दिस गैस टू move the turbine, to rotate the turbine. Okay, so यहाँ का फ्लो चार्ट देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। सो केमिकल, नेचुरल गैस में कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस, देन दिस एनर्जी इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इन द टर्बाइन एंड देन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा गैस टर्बाइन है, यहाँ से हम फ्यूल को लेंगे। फ्यूल मतलब हमारा नेचुरल गैस है, कंबशन चेंबर है, कंबशन चेंबर में आप देख सकते हो ये हमारी गैस टर्बाइन है। तो गैस क्या होगी, इसके ऊपर हाई प्रेशराइज्ड गैस यूज होगी, जो गैस टर्बाइन को क्या करेगी, रोटेट करेगी। और जब टर्बाइन रोटेट होगा तो हमारे जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, तो ये था हमारा स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन द नेचुरल गैस। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स और उसकी कैपेसिटी आपको दी है। एग्जाम में आपको पूछते नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यू कैन रीड दिस। सो ये जो पॉइंट है लास्ट, सो यहाँ पे हमने खत्म किया है हमारे 3 पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट,
देन सेकंड था हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और जो अभी हमने लास्ट देखा है वो है हमारा नेचुरल गैस पावर प्लांट। स्टॉप करूँगी।